वो जो डाइस की ना आपकी क्लास नंबर 3 है कि 2 क्लास आपकी होगी थी, तीसरी क्लास में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको फिनिश कर लेते हैं। डाइस क्लास नंबर 3, रोटेशन ऑफ ए डाइस। ठीक है, जब आप किसी डाइस को क्या करते हो, रोटेट करते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लो ये डाइस है आपके पास में, दो का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 4। ठीक है, देखो मान लिया मैंने ऐसे ही मैं लेट करके चल रहा हूँ कि 2 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 4 है। ठीक है, देखो अगर आपको मैंने बोला कि इसको ऐसे रोटेट कराओ, ऐसे इस डायरेक्शन में आपने इसको क्या कराना है, रोटेशन कराना है। अगर आप बेटा कोई चीज़ ऐसे रखी है, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो आप जब आप इसको ऐसे रोटेट कराओगे कि ये क्या 2 है, ऐसे कहीं चला जाएगा? 2 तो वहीं रहेगा ना। ये दोनों चीज़ें वहीं रहेगी जहाँ पे है। बदलेगा क्या? ये वाले फेस बदल जाएंगे, ये वाले बदलेंगे ना ये तो जब आप इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो रोटेशन में क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 तो फिक्स रहेंगे यहीं पे, फिर 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 1 घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगर मैं फिर से ऐसे रोटेशन दूं उसको तो ये 2 6, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर, 5 यहाँ और 3 यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम आई? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 टाइम्स 2 बार सेम डायरेक्शन में मैंने क्या दिए, रोटेशन की है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। जब आप एक ही डायरेक्शन में 2 बार रोटेशन दोगे तो उस समय क्या हुआ बेटा, देखो बेटा जो चीज आपको दिखाई दे रही थी वो चीज क्या उसमें दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाले नंबर होंगे जो इस डाइस के ऊपर है, जो डाइस से बाहर है वो हमने एज्यूम किए हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस पे दिखाई क्या दे रहा था, 5 और 3, इस पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 4। तो जो देखो जिस डायरेक्शन में हमने घुमाया था, जिस डायरेक्शन में हमने घुमाया था उस डायरेक्शन में जो आपको दिखाई दे रहे थे ये वाले, तो वो चीजें 2 बार घुमाने से छिप गई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं अगर इसको अभी 2 बार और घुमा दूं या 1 बार और घुमाऊं तो फिर क्या होगा, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, फिर 1 बार और घुमाऊं तो वहीं आ जाएगा। मतलब कि 4 बार अगर मैं इसको ऐसे ही घुमा दूं, 4 बार तो वहीं आ जाएगा जहाँ पे ये है ना। तो 2 टाइम्स आप रोटेशन जब कराते हो चीजें क्या होती है, जो चीज दिख रही थी वो छिप जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैंने कहा जी 6 टाइम्स रोटेट कराओ तो 6 टाइम में क्या होगा, 4 टाइम में वही आ जाएगा, तो 2 टाइम्स रोटेशन देना है आपने बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको नोट कर लो, चलो करते हो। ये तो कंसेप्ट था। सॉरी, लिखो क्वेश्चन। देखो जो चीज मैंने इस पर डाइस पे लिखी है वो चीजें विजिबल है, दिखाई देने वाली हैं, और जो चीजें मैं बाहर लिख रहा हूँ ये ना दिखाई देने वाली है, मतलब हम मान के चलें कि ये चीजें इनके पीछे हैं।
ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जी, आपने इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना है। कितनी बार कराना है, उसने कहा 6 टाइम्स आपने इसको रोटेट कराना है इस डायरेक्शन में। उसके बाद आपको ये बताना है कि विजिबल फिश पे नंबर कौन कौन से आएंगे। 2 6 3 आएगा, 3 4 6 आएगा, या 2 3 6 आएगा, या 1 5 6 आएगा, या इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है। आपने बताना है इनविजिबल, इनमें से कौन से वाले नहीं दिखाई देंगे इस क्वेश्चन में। विजिबल, इसमें बता दो विजिबल कौन से होंगे, इनविजिबल कौन से होंगे। इसमें भी विजिबल और इनविजिबल ऐसे ही बता दो बस। हो गए। इनको इनको घुमाना है 66 टाइम्स। 66 टाइम्स का मतलब भी 2 टाइम्स ही होगा। ठीक है, इसमें से 4 का मल्टीपल हटा दो, 4 का मल्टीपल कितना होगा 64। ठीक है, तो 2 ही रह जाएगा बस। 2 टाइम्स घुमाओ सेम डायरेक्शन में।
डन बेटा। देखो आपने क्या करना है, 2 बार ऐसे घुमाना है। पहले तो देखना विजिबल कौन कौन से दिखेंगे। देखो बेटा ये 2 तो दिखता ही रहेगा, और 6 तो छिपता ही रहेगा, क्योंकि यार जब आप इस डायरेक्शन रोटेशन कराओगे 2 6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही थी 1 और 5 दिखाई दे रहे थे ना, तो 1 और 5 छिप जाएंगे, 1 और 5 यहाँ आ जाएंगे, और विजिबल में 3 और 4 दिखने लगेंगे। रोटेशन करा के दिखाऊं? हाँ जी, 2 बार रोटेशन में बेटा इसके 2 इसे 2 को 2 टाइम शिफ्ट कर दो सारी चीज़ों को। जो 5 आपने यहाँ लिख रखा 5 को यहाँ लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। 3 क्या करेगा 4, और फिर देखो बेटा मैं एक को शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले ये 1 कहाँ जाएगा, तो एक बार यहाँ फिर घूमकर यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 कहाँ जाएगा 4, फिर यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा। नंबर हटा दो, बस हो गया ऐसे रोटेशन, ठीक है। कौन सा सही है, विजिबल कौन सा था, ऑप्शन में नहीं था कोई सा भी, ठीक है, नन ऑफ दिस था। देखो बेटा इस डायरेक्शन में आपने इस डायरेक्शन रोटेशन कराना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में रोटेशन कराओगे तो बेटा ये जो 5 है ना, ठीक है, देखो बेटा देखो 2 का अपोजिट है 4, 6 का अपोजिट है 1, और 5 का अपोजिट ये 3 है। तो जब आप इस डायरेक्शन में कराओगे तो ये 5 और 3 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 तो आपका दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो देखो विजिबल और इनविजिबल दोनों देख लेते हैं। तो ये 5 तो आपका दिखता रहेगा, और 3 छिपा रहेगा। उसके बाद जब 2 और 6 जब इस डायरेक्शन रोटेशन चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये 1 और 4 जो छिपे हुए हैं वो दिखेंगे। 1 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 और 4 दिखेंगे, और ये जो 2 और 6 थे ये छिप जाएंगे। आपसे कौन क्या पूछा था, इनविजिबल, तो आंसर आ गया 3 2 6, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे रोटेशन कराना है, ऐसे इस रोटेशन में बेटा, हाँ भाई कौन सी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 4 पर, ठीक है बेटा। 5 और 4 पर ऐसे रोटेशन कराना है, ऐसे ये 5 और 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विजिबल में 5 तो दिखता रहेगा, और इनविजिबल में 5 और 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे घुमा के ला रहे, 5 का अपोजिट 4 है ना। देखो अब जो 1 और 2 थे ये क्या हो जाएंगे, इनविजिबल, और जो इस डायरेक्शन में बाहर थे, बाहर कौन थे, 3 और 3 और 3 और 6, वो थोड़ी ना, वो तो इसका अपोजिट है। यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन नहीं दी, अब इसको ऐसे घुमाया जाए। देखो बेटा 5 4 2 ये ऐसे घूमेगा ये, तो 6 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद डायरेक्शन में जो 2 और 5 हैं वो छिप जाएंगे, और 1 और 3 दिख जाएंगे, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया। अगले को फाइंड मिसिंग सरफेस, तो फाइंड मिसिंग सरफेस।
यहाँ बताना क्या है। ऑप्शन है 1, 2, 6 या 3। बताइए। देखो बेटा, हाँ जी, पहले इन दो में चेक करो, जो भी आपको मैंने पढ़ा रखा है इन दोनों को चेक करो। इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो ये 6 का अपोजिट, अच्छा ये रोटेशन दे दो, 6 3 2, 6 3 2, फिर 6 4 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 5 पढ़ाया था मैंने, टाइप फर्स्ट में पढ़ाया था। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का अपोजिट तो आएगा नहीं। 5 का अपोजिट क्या होगा? 6, मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा, वहाँ पे 6 नहीं आएगा। 4 अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ? देखो बेटा, सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का कि आप इनमें से कोई एक डायग्राम उठा लो, जो मन करे आपका, जो मन कर रहा है उठा लो। ये उठा लो, जिसमें से 4 5 में से कोई नंबर तो हो कम से कम। लिख लिया? अपोजिट लिखो। 1 का अपोजिट क्या था? 2, यहाँ लिख दो। 4 का अपोजिट क्या था? 3। 4 का अपोजिट क्या है? फिर 6 का अपोजिट, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, रोटेशन देनी है। कौन सी चीज कहाँ लेके जानी है? इस 5 को यहाँ लेके आना है, और 4 को कहाँ लेके आना है? यहाँ पे लेके आना है। तो कौन सी डायरेक्शन रोटेशन दो बेटा? मैं इसको मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं, इस टाइप की रोटेशन दे दूं, ठीक है, जब इस टाइप की रोटेशन देंगे इसको, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने रोटेशन दे दो। 2 और 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। फर्क क्या होगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 6 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 यहाँ आ जाएगा। और आप जब मैच कर लो इससे, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? करो। देखो बेटा, ये तो आगे समझ में कैसे आए? 4 का अपोजिट क्या है? 3 है, तो 4 का अपोजिट 3 लिख लो। लिख लिया? ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या है? तो 1 का अपोजिट यहाँ लिख लिया था मैंने। 6 का अपोजिट क्या है? 5 यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब मुझे इसको उस डायरेक्शन में घुमाना है कि जिससे कि ये 5 यहाँ जाए और 4 यहाँ जाए। तो मैं कैसे घुमाऊं फिर इसको? खुद बताओ बेटा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। अब आपको 5 आपका इधर है और 4 इधर है, तो आपको ऐसे ही तो घुमाना पड़ेगा। ये तो वहीं रहेगा जहां है सामने से। तो यहाँ पे यही तो चीज हुई है कि ये 1 थोड़ी ना घुमाना है, आपने ये डायरेक्शन लेनी है। जब आप ये डायरेक्शन लोगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ, ये 4 आ जाएगा यहाँ, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर,
और ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसने पूछा था जब यहाँ 4 और यहाँ 5, तो यहाँ पे क्या है, 1। बस आंसर आ गया, 1 आ गया। मिटा दूं? ये ऑप्शन है।
तो भाई देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 6 का अपोजिट, सॉरी पहले रोटेशन ही करा दो। 6 2 6 2 3 का रखा है ना अपने ऐसे, फिर ऐसे 6 5 4, यहाँ क्या रहेगा? 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। सबसे पहले तो वही अपोजिट वाला मेथड। क्या 1 का अपोजिट यहाँ पाएगा? 1 का अपोजिट है 6, तो ये ऑप्शन में 6 जो आ रखा गलत है। 3 का अपोजिट आ पाएगा? 3 का अपोजिट 4 नहीं आ पाएगा। अब 1 वहाँ पहले से ही आ रखा है, 1 वहाँ पहले से आ रखा है, दोबारा तो नहीं 1 आएगा, इस वजह से आंसर क्या आ गया? 2। कोई प्रॉब्लम? जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मेथड लगाएंगे। इस पे आ जाओ बेटा, ये हो गया, मिटा दो उसको। इन दोनों में कॉमन 4 6 1, 4 3 2, यहाँ पे 5। देखो बेटा, 5 का अपोजिट 4 नहीं आएगा, 1 का अपोजिट 2 नहीं आएगा, और खुद 1 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 6। आसान से क्वेश्चन है, आ रहा समझ में? हाँ भाई, इसमें कॉमन 3 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। तो बेटा 2 का अपोजिट 5 नहीं आएगा, 3 का अपोजिट 6 नहीं आएगा। अब 1 या 4 में से कोई एक यहाँ आना है, ठीक है बेटा? अब 1 या 4 में से कोई एक यहाँ आना है, कौन सा आना है वो देखेंगे जरा, ठीक है? वैसे तो पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे देखना, सुनो मेरी बात, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ वाला 2 3 और यहाँ वाला 2 3 सेम जगह है, अलग जगह है? अलग जगह है ना। अब देखो, अगर ये ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और ये जब ऐसे लिखेंगे तो भी 1 थोड़ी ना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 4 आएगा। वैसे यहाँ पे आंसर आ गया तुम्हारे। अगर आपको फिर भी बात समझ में नहीं आई तो देखो क्या करो, रोटेशन मेथड तो समझाया था। 2 के नीचे लिख दो 5, 3 के पीछे लिख दो 6, और 1 के पीछे लिख दो 4। ऐसे रोटेशन करा दो। आपने क्या करना है, 3 को यहाँ लेके आना है। तो जब 3 को यहाँ लेके आना है तो एक ही रोटेशन बहुत है भाई, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 1, 6 और 1, 2 का अपोजिट 4, और 1 और 6 का अपोजिट, बोलो, आपने नहीं पढ़ा? अब बेटा 2 और 4 तो अपोजिट आपस में है ही हैं। कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहा आपको इसमें? 3 नहीं दिखाई दे रहा, और 5। तो 1 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब 5 का अपोजिट क्या है? 1 या 6 में से कोई एक, और 3 का अपोजिट क्या है? 1 या 6 में से कोई एक। अब यहाँ पर क्या आएगा? देखो बेटा, यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2 का अपोजिट 4 तो है नहीं, 5 है यहाँ पर, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या? 1 या 6 में से कोई एक नहीं आएगा कोई सा, ठीक है? देखो बेटा, इसमें ऑप्शन काटने सीखो। 2 या 4 तो यहाँ पे आने का है ही नहीं। क्या आ सकता है यहाँ पे?
एग्जैक्ट ना इसका आंसर निकल नहीं पाएगा। देखो 5 का अपोजिट, 5 और 3 के अपोजिट जो है 1 और 6 है। 5 और 3 दोनों ही लिखे हैं, 5 और 3 के अपोजिट तो यहाँ पे आने वाले हैं नहीं, या आ सकते हैं बेटा। देखो 5 का अपोजिट 1 या 6 में से कोई एक होगा, और 3 का अपोजिट भी 1 या 6 में से कोई एक होगा, तो दोनों में से है ना 2 या 4 में से कोई एक आएगा। देखो ये भी तो, ये तो आ ही नहीं सकते कोई से भी। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि देखो एक अपोजिट हो गया ना, मान लिया 5 आप 1 का नहीं ले रहे तो 3 का तो लोगे फिर अपोजिट। ठीक है, इस पे आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। हाँ भाई, यहाँ पे कॉमन क्या है? एक ही चीज कॉमन है। 5 अच्छा लगे कर लेना, नहीं रहने। छठा देखो, हाँ भाई 3 1 2 3 4 5 क्या आएगा? 6। वहां क्या नहीं आएगा पहले देखो, 1 का अपोजिट 4 नहीं आएगा, 2 का अपोजिट 5 नहीं आएगा, अब ये तीनों 6 में से कोई एक आएगा। देखो बेटा सुनो मेरी बात, 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो यहाँ 3 है, अब 1 यहाँ है 2 है तो 3 तो नहीं आएगा फिर, यहाँ सिंपल सी बात है। इतना दिमाग लगा सकते हो ना, जब 1 और 2 की यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे ये नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट आएगा। देखो अगर आपने इनको बदला तो ये भी इसका अपोजिट आ जाएगा फिर यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो रोटेशन है ही इसमें सेम ही चीज लिख रखी मैंने, लेकिन ऑप्शन अलग है। ठीक है, देखो बेटा 2 का अपोजिट 5 नहीं आएगा, 6 का अपोजिट 3 नहीं आएगा। अब समस्या है एक या तुम में से कोई आएगा, 2 पहले से ही है वहां पे, 2 पहले से ही है वहां पर, एक हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, 8वां भी यही था, क्यों मिटा दिया? 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो बेटा 2 का अपोजिट 5 नहीं आएगा, उसके बाद 6 का अपोजिट 3 नहीं आएगा। अब ये एक या 4 में से कौन सा आएगा, कैसे पता करें? नहीं पता कर सकते। अब उसके लिए हमने क्या करना है, रोटेशन मेथड। देखो बेटा 2 का अपोजिट क्या है? 5। 1 का अपोजिट क्या है? 4। 3 का अपोजिट क्या है? 6। देखो इसमें क्या है कि 2 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, चलो मामला बन गया। अब मुझे यहाँ पे 6 लाना है, हमारा 6 यहाँ पे है, तो जैसे ही मैं 6 इधर लेके जाऊंगा तो 6 ऐसे ही आ गया तो 1 यहाँ आ जाएगा भाई, 6 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा। आपको ना ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, सिर्फ इस डायरेक्शन में इसको भाई, 6 यहाँ पर 1 यहाँ पर, हाँ भी सिमरन है, तो आंसर क्या आ गया? 1। ये देखो यहाँ दोनों ही बताने, दोनों के आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब हमने क्या बताया था? 3 का अपोजिट 2, देखो बेटा 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट, इस पे लिखना जरा, 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 है ना, और 5 का अपोजिट 1। अब क्या करना है आपने, ये 3 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए, तो कैसे घुमाओगे इसको आप? इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा दोगे ना। देखो जैसे ही 3 आपका यहाँ पे आया, 5 ने जगह यहाँ ले ली, 2 आपका यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ आ जाएगा, 1 और 6 ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, हमने 3 को घुमा के ऐसे लाना है ना, ऐसे 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नहीं तो ऐसे ही कराया जाए, देख लो इनको एक बार।
अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, वो खत्म हो गया। देखो बेटा, इस रोटेशन में हमने रोटेशन कैसे करानी है, इस डायरेक्शन में करानी है ऐसे, है ना। तो डायग्राम 3D नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा देखो बेटा, अब ये 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, और ये 4 और 6 तो रहेंगे फिक्स, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 9। चलो ये और कर दो, वैसे तो खत्म ही हो गया, जरूरत नहीं है। इसमें से आपका काम बन जाएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने नीचे आ जाएंगे। बताओ यहाँ क्या आएगा। पहली क्लास में तो बहुत खुश हो रहे थे तुम इसकी, अब समझ में नहीं आ रहा है बेटा। एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम देना है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। इसको टॉपिक को एक बार पढ़ो बस, फिर ये थोड़ी ना कि आपने मान कल को कोई और फॉर्म भरा जी फिर दोबारा पढ़ो जी टॉपिक को। अब तो अपनी मॉक टेस्ट लगा लेना, जितना आप किया है अपना उतना याद रख लेना। नहीं हो रहे, देखो इसी में मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ, ओपन टू क्लोज्ड आइज, सॉरी क्लोज टू ओपन आइज, क्लोज टू ओपन आइज। पहले देखो कॉमन किया दोनों में, 2 कॉमन है, तो 2 4 3 2 2 1 5 1 यहाँ पे 6 है। अब एक काम करो, अब एक ऐसा डायग्राम बना लो, ठीक है। बनाने को तो कैसे बना लो, ऐसे बना लो। अब क्या करना है, इसमें आप इनमें से कोई सी, इन दोनों में से कोई सा डायग्राम लो, कोई जो मन करे, 4 3 2 ले लो या 5 4 1 ले लो। 4 3 2, तो यहाँ लिख लो 4 3 2 लिख सकते हो, चाहे आप लिख सकते थे 5 2 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 4 का अपोजिट क्या है 1, 3 का अपोजिट क्या है 5, और 2 का अपोजिट क्या है 6। तो आपको ये क्लोज से ओपन करना आ गया, ओपन डाइज बन गई, ठीक है। अब आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे 6 1 6 1 कहाँ पे है, 6 1 रोटेशन सेम जानी है ऐसे, तो 6 1 क्या आना है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया, नहीं तो रोटेशन भी है फिर दूसरी। हाँ भाई, इन दोनों में कॉमन 3 4 है, तो यहाँ तो लेना अच्छा नहीं है, ऐसा पेज कर लो जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, 1 1 है ना, तो 1 4 3 1 4 3 1 6 2, ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए थे ना थोड़ी देर पहले, वो भी ऐसे हो सकते हैं ऐसे। तो कोई सा डायग्राम उठा लो जो मन करे आपका, कौन सा मन कर रहा है, ये जो मन करे, कौन सा वाला बताओ, ये वाला 4 5 और 3, ठीक है। 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 3 का अपोजिट,
पूछ क्या रहा है ये। तो एक काम करो, यहाँ से रोटेट कराना, 6 5 क्या आ रहा है, 2 आंसर। जो अभी आपने सोल्व किए थे ना, अभी जो सोल्व किए थे कि तथा विषय क्वेश्चन, वो भी सारे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे रोटेशन करा के। पहले क्यों ना बताया सर, मेरी मर्जी। बेटा लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा हो जाएगा, मैंने पंखा चला दिया तो फिर अंधेरा कहाँ आ जाएगा। डन। तो अब आपको लगने लगा कि आपको डाइस आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि डाइस आपको नहीं आया। एक क्वेश्चन नंबर डालना, इसका जो भी नंबर है। बताओ भाई, कौन सही है कौन गलत है ना सर जी? हम तो गलत नहीं है, अभी सही ही नहीं है, हमें पता नहीं। हाँ भाई, ये बताओ जरा, एक का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट। बेटा मैंने याद करो समझाया था ये। फिर 2 का अपोजिट, कुछ भी बोल लेंगे कि भाई। हाँ भाई, अब आपको बताना क्या, देखो अब आपको ने करना क्या है, अब आपने एक नई चीज क्या सीखनी थी, आपने सीखना था कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब आप डाइस को दूसरी डाइस में कन्वर्ट करो जो हमें आसानी से आंसर दे दे। कैसे? आप इसमें से कोई सा पेयर उठा लो, जैसे कि ये 4 5 6 1 3 2 जो मन करे उठा लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 2, ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद अपोजिट लिख लो, 1 का अपोजिट था 4 और 3 का अपोजिट था 6, 2 का अपोजिट था 5। अब इसमें से आंसर बताना आसान रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो अब 1 का अपोजिट तो नहीं है, 3 का अपोजिट भी नहीं है, रोटेशन चेक करो, 1 5 3 1 5 3, ठीक है? ठीक है, अब 3 5 4 3 5 4 ऐसे जा रहे हो, सही है। 4 6 2 4 6 2 यहाँ भी ले सकते हो उठा के, सही जाएगा अभी। 2 6 1 2, अब ये 6 को उठा के यहाँ लिख लो, गलत कहाँ से हो गया, ठीक है? 2 2 6 1 था, ठीक तो है? तो ऐसे आ गया, ऐसे तो घुमाना था, ऐसे तो घुमाना था, तो ये चारों ही सही। ये कन्वर्जन भी करना आपको आ गया। डन भाई।
जब भी आपको कन्वर्जन करना हो ना, ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करना। हाँ भाई, देखो बेटा, हम इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ। हमने वैसे लिखना, लिख लो। देखो बेटा, मान लो मैंने 6 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख लो सभी, जो ये 6 है ना कॉमन नंबर लिख लो। अब इसको ना काफ़ी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रोटेशन सेम रखना, जैसे कि 1 6 4 है ना, 1 6 4 है, तो आप 1 6 4 ये रोटेशन के साथ लिख लो, कहीं लिख सकते हो 1 6 4, या ऐसे कर लो जैसे है ना 2 3, या 3 6 4, 3 6 4, रोटेशन सेम होनी चाहिए। आप इसका डायग्राम में मतलब चेंज कर सकते हो। देखो मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, रोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लो चाहे आप। इसके 1 6 इसमें 2 6 1 की, और ये वाली रोटेशन में कोई फर्क पड़ा क्या? देखो ये रोटेशन है ऐसे, और यहाँ भी तो यही रोटेशन है, कुछ बदली या बदली? बदल तो गई है, बदल गई है। चल रहने दो, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं, बहुत हो गई बस, चलो भाई।